बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 7 और ये अगेन फिर नरेशन के ऊपर ही हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जहाँ तक हमने नरेशन का टॉपिक डिस्कस किया था वो अफर्मेटिव सेंटेंस तक डिस्कस करके उसके बाद हमने प्रपोजिशन स्टार्ट किया था। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से। ठीक है, तो उधर भी मैंने बता दिया था जब आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें 3-4 चेंजिंग्स आती हैं। वो जो हो वो स्पेसिफिकली उस सेंटेंस से रिलेटेड होती है, जो कि बेसिक या जनरल रूल्स की तरह सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ये बात हुई थी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंटेन्स अ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इट कंटेन्स अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन जुमलों को, इन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आते हैं नरेशन के रूल के ऊपर। तो सबसे वेरी फर्स्ट में जो होता है सेड को किस में चेंज किया जाता है। ठीक है, हाउ वी कैन चेंज दिस सैड। तो सैड जो होगा वो आस्क में चेंज होगा। ठीक है, सैड जो है इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस के अंदर आप आस्क में चेंज कर देंगे। ठीक है, अफर्मेटिव की तरह वो अब टोल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके रिप्लेसमेंट में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, हो सकता है किसी बुक में या कोई आपको बता दे, आप पढ़ ले, तो उसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आस्क के बजाय 3-4 और वर्ड्स भी लिखे आपको नज़र आते हैं। डिमांडेड, ठीक है, इस लेट्स सपोज इंक्वायर्ड, ठीक है, और इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, ये सारे उसके आस्क के सिनोनिम से हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस के साथ डिमांडेड, ठीक है, और इंक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेटेड भी हम आस्क के बजाय यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन से बचने के लिए सबके साथ आप आस्क ही यूज़ कर ले फिलहाल के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट उसका रूल देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट होता है। सेट किस में चेंज करेंगे जब भी हम नरेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास हटा के, ठीक है, ये कंडीशनल है, इफ या विदिन लगेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटा के अब अफर्मेटिव की तरह देट नहीं लगेगा बल्कि इफ या वेदर लगेगा। लेकिन मैंने कहा था इट इज कंडीशनल एज वेल। कंडीशनल का क्या मतलब है, पहले दो में सेंटेंसेस लिखता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, ए दे दे, बी जो है लेट सपोज वाई डिड नॉट यू कम। ठीक है, दो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो दो तरह के क्वेश्चन इधर सामने आ गए हैं। ठीक है, हाफ यू कंप्लीटेड यू वर्क और व्हाई डिड यू नॉट कम। ठीक है, तो इनमें फर्क क्या नजर आ रहा है, आप देखो फर्स्ट सेंटेंस ए में देख लेते हैं, पार्ट ए में। तो उसमें डायरेक्ट ऑक्सिलरी या हम जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं तो ऑक्सिलरी बाद में है, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब, और उससे पहले डब्ल्यू एच लगा है। ठीक है, डब्ल्यू एच कहते हैं कौन कौन से है, वाई, वेर, व्हेन, ठीक है, वेर एवर, होवेर। इसमें एक ही और भी आता है हाउ। ठीक है, हाउ भी इन डब्ल्यू एच, दो वो डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता लेकिन वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल हाउ आर यू। ठीक है, तो हाउ भी इस कैटेगरी में आता है। तो एक दो तरह के सवाल है, एक सवाल है डायरेक्ट ऑक्सिलरी से या हेल्पिंग वर्ब से, वो कौन कौन से हैं, हैज है, फिर वॉस, व है, इज, एम, आर है, डू है, डिड है। ठीक है,
तो ये सारे ऑक्सिलरी से जिनसे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है या मॉडल वर्ब्स कैन कुड शुड से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा है WH से, यानी वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, वेयर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, वाई से और होम से, ठीक है। अच्छा, हु से स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारे क्या है, ये WS, इनको कंबाइनली हम कहते हैं WH, ठीक है। वो वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात अब आपको क्लियर हो गई। अब ये मैं मिटा के इफ़ या वेदर के बारे में जो बात करनी थी वो असल बात करता हूँ। तो आप ये जहन में रखें कि एक दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक WH से स्टार्ट होते हैं या हाउ से भी, इसमें लिख दे हाउ से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। ये बात आपने अब जहन में रखना है, ठीक। अब देखें यहाँ पे, अगर इफ या वेदर जो कंडीशनल कहा था मैंने, ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल लिख देता हूँ, ठीक है। अब तो कंडीशनल मैंने इसलिए कहा था जब आपकी क्वेश्चन डायरेक्ट ऑक्सिलरी से स्टार्ट है, ठीक है, ऑक्सिलरी से स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट ऑक्सिलरी से नहीं है बल्कि WS से स्टार्ट है तो ये इफ या वेदर जो है वो नहीं लगेगा, अगर आपकी क्वेश्चन WS से स्टार्ट है तो, ठीक है। यहाँ तक ये रूल जहन में रखें। नेक्स्ट रूल बताता हूँ, उसके बाद एग्जांपल्स में फिर यही बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जो है उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो रिमूव करने का क्या तरीका है, उसको आप काट के रिमूव नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, जो एग्जांपल हमने पहले लिया था, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है। इसको कोई आपसे कहता है इसको अफर्मेटिव या क्वेश्चन मार्क इसका रिमूव कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ऑक्सिलरी को बाद में लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव, ठीक है। तो ऐसे ये देखो, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये क्वेश्चन मार्क रिमूव हो चुका है और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना है। तो इंट्रोगेटिव के 3 हमने रूल्स पढ़े। सेट जो है वो हम आस्क में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कामास हटा के इफ या वेदर लगाएंगे। इन द केस अवर क्वेश्चन स्टार्ट्स विद डायरेक्ट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, अगर वो WH से स्टार है या हाउ से स्टार है तो इफ या वेदर नहीं लगेंगे, वो वर्ड्स खुद ही कनेक्टर के काम करेंगे, ठीक है। तीसरा हमने कहा क्वेश्चन मार्क को हम रिमूव कर देंगे। तो ये थे स्पेसिफिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। अब एग्जांपल्स पे आते हैं और इन बातों को फिर से दोहरा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। 2 में ऐसे एग्जांपल लिखता हूँ, एक में वो डबल इफ या वेदर लगेगा, एक में नहीं लगेगा, फिर आपको बात क्लियर होगी। तो नंबर 1 लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आया है ही सेड टू मी, ठीक है। अब आई नहीं लिखे बल्कि क्वेश्चन है, विल आई कम टू द पार्टी, ठीक है। ही सेड टू मी विल आई कम टू द पार्टी। तो यहाँ पे देखते हैं विल जो कि डायरेक्ट ऑक्सिलरी से क्वेश्चन स्टार है, तो आप कहेंगे इफ या वेदर इन इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगेगा। तो पूरा जुमला लिखते हैं कैसे, आप देखें, ही
नेक्स्ट स्टेप सेड को चेंज करने की है, तो वो सेड आपको इंट्रोगेटिव है तो आस्क में चेंज होगा, ठीक है। आस्क के बाद टू नहीं लगता, डायरेक्ट मी। अब इन्वर्टेड कामास की बारी आती है, तो इफ या वेदर जो भी आप लगा दे दोनों ठीक है, ठीक है। तो ही आस्क मी इफ। अब नेक्स्ट स्टेप किसकी आती है, क्वेश्चन मार्क रिमूव करने के लिए। तो इस प्रोनाउन को जो भी प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है, यानी फर्स्ट प्रोनाउन को, तो वो आप फर्स्ट ले आएंगे, ऑक्सिलरी बाद में लेके जाएंगे, क्वेश्चन मार्क रिमूव होगा। ही आस्क मी इफ, अब आई यहाँ पे ही, ठीक है, विल के बजाय वुड। अब कम टू द पार्टी, ही आस्क मी इफ ही वुड कम टू द पार्टी। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि हमने सब्जेक्ट पहले रखा, ऑक्सिलरी को बाद में। और एक बात पहले अफर्मेटिव में ये भी हुई थी, बेसिकली रूल्स पढ़ते हुए, कम जो है वो गो में चेंज होगा। तो यहाँ पे आप कम को गो में चेंज कर भी सकते, उधर भी मैंने बताया था, आप ना भी करते फिर भी बात ठीक है। ये फिर से याद इसलिए दिलाया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि पीछे जो है रूल्स में सर ने कहा था कम गो में चेंज होगा और इधर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जिसके साथ इफ या वेदर नहीं लगता, ऐसी एक एग्जांपल। लेट से अब एग्जांपल है, ही said who और यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ही said who are you, तो किससे स्टार्ट है आपके क्वेश्चन। अब डायरेक्ट ऑक्सिलरी से नहीं है जो कि आर है, बल्कि हु से स्टार्ट है। तो इफ या वेदर नहीं लगेगा, स्टेप वाइज आते हैं। ही आस्क्ड, अब ये इन्वर्टेड कामास हटा के जो WH वर्ड है वो खुद बनेगा, ठीक है। तो वो हु है, हु। अब यू मेरे लिए कहा है, तो आई वॉस, इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क रिमूव। ही आस्क्ड हु आई वॉस, ठीक है। इसी तरह हाउ के साथ भी हमने कहा था, वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। ही said how has he done his work, ठीक है। अब है he said how has he done his work, ठीक है। तो उसको अब चेंज करते हैं, तो क्या आएगा, he asked। अब how ही आएगा, इफ या वेदर नहीं लगेगा, तो how। अब ही, इधर भी ही है, थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा, हाउ ही। अब हैज जो है, हैड में हैड डन हिज वर्क, ठीक है। ही आस्क्ड हाउ ही हैड डन हिज वर्क। तो यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई, ठीक है। तीन तरह के चेंजेस इंट्रोगेटिव में हमने किए, ठीक है। सेट को आस्क में चेंज किया, इन्वर्टेड कामा हटा के इफ या वेदर लगाया इन कंडीशनल बेसिस, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जो है उसको रिमूव किया। अब देखते हैं बुक के एग्जांपल से में से दो चार कर लेते हैं, बाकी जो है मैं आपको टास्क में दे देता हूँ। ये लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर के बाद जो है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जो वहाँ पे एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज किधर है, वो एक्सरसाइज आपका पेज नंबर 174 और 175 पे है, ठीक है। पेज जो है 174 और 175 पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल से हैं, ठीक है। उसमें दो चार कर लेते हैं, बाकी जो है आपको एक टास्क है ये, ठीक है। आप पहले से खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, करने के बाद जो PDF में फाइल भेजूंगा उससे कंपेयर करके आपके जुमले ठीक है या नहीं है, उससे कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन एक दफ़ा आप ट्राई खुद से
ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपको ये रूल्स भी याद होंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फर्स्ट में एग्जांपल देखता हूँ। फॉर एग्जांपल है फर्स्ट जो एग्जांपल है ही पेज नंबर 174 में ही सैड, ठीक है, एग्जांपल लिखा है इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल इन योर बुक। तो उसी को वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। ही के बाद आस्क्ड, अब क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सिलरी है तो इफ या वेदर लगा देंगे आप। इफ, अब देखें यहाँ पे इफ या वेदर लगेगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऑक्सिलरी से स्टार है। ही आस्क्ड इफ that was my book, ठीक है। he asked if that was my book, तो क्या हो गया, इस दिस के बजाय दिस दैट में चेंज हुआ है बेसिकली, ठीक है। जो रूल था दे इसी वजह से आए हैं, ये वो वाला नहीं समझे जो अफर्मेटिव वाला आया है वो उसकी जगह तो ऑलरेडी हमने इफ लगा दे दिया है। तो दिस के बजाय देट आया है, दे इसके बजाय वॉज आया, ठीक है। देट वॉज माई बुक, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड देख लेते हैं। ही said, ठीक है। सेकंड, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म, डू यू हैव, तो यहाँ हटा देते हैं, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट ये है डायरेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ जगह नहीं बन रही, मैंने ऊपर इधर का मिटा के यहाँ उसका नरेशन लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं, अब यहाँ से देख के, ठीक है। ये इसका हम इधर लिखते हैं, तो ही आस्क्ड यानी सेट के बजाय आस्क। अब भी क्या है, डायरेक्ट ऑक्सिलरी से स्टार है तो क्या लगाएंगे आप, इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ अब क्या है, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म, तो यू से मुराद आप एक बंदा भी ले सकते हैं अपने आप को, आई या वी भी आप कर सकते हैं। तो आई और वी में जो भी आप करना चाहते हैं, मैं आई करता हूं। इफ आई हैड एनी शेयर इन दिस के बजाय क्या आएगा अब, दैट और फॉर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रिमूव, ये था इसका, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट जगह ना होने की वजह से हमने इससे ऊपर किया हुआ है, ठीक है। अब दो एक एग्जांपल उसके भी देखते हैं बुक में से। वो पेज नंबर, ये मैं पेज नंबर 174 से कर रहा था। 174 के ऊपर जो 10 एग्जांपल से हैं, ठीक है, वो सारी ऐसी हैं जो डायरेक्ट ऑक्सिलरी से स्टार है। अब पेज नंबर जो 175 पे है, वो सारी वही एग्जांपल से हैं जिनके साथ इफ या वेदर नहीं लगता, जिस तरह वो डब्ल्यू एस से हैं। तो दो चार वहीं से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे पेज नंबर 175 पे पहला सेंटेंस है, ही said, ये पहला सेंटेंस है, what do you want me to do, ठीक है। what do you want me to do, ठीक है। ये सेंटेंस है पेज नंबर 175 पे। he said what do you want me to do, तो उसको कर लेंगे, तो he asked। अब इफ या वेदर नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सिलरी से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं है बल्कि डब्ल्यूएस से है, तो जो वर्ड है वो खुद आएगा, ठीक है। कनेक्टर बनेगा इन्वर्टेड कॉमास के बजाय, वही वर्ड यूज करेंगे हम। ही आस्क्ड व्हाट,
अब यहाँ पे वी लिखे या आई लिखे, ठीक है, क्योंकि यू दोनों को रेफर करता है, तो फिर अगेन आई लिखते हैं, ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है व्हाट, आई। अब वांट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो पास्ट में चेंज होगा, यानी बेसिक रूल्स तो अप्लाई होंगे ही होंगे, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कई बार। तो ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, वांट के बजाय, ठीक है, मी के बजाय हिम, ठीक है, उसने अपने लिए मी कहा था, हिम टू डू, ठीक है। ये डू डिड में चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे उससे पहले टू लगा है, टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, तो द मदर सेड, ठीक है, द मदर सेड हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे है हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है पेज नंबर 175 पे, द मदर सेड हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, तो यहीं पे भी मैंने कहा था जब हाउ भी लगा होगा तब भी इफ या वेदर नहीं लगेगा, तो द मदर आस्क्ड, अच्छा, अब क्या लिखेंगे, हाउ ही आएगा, हाउ, इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क खत्म करने के लिए हाउ आई। अब डिड क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट में हमने कहा था पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हाउ आई हैड, ठीक है। अब फेल भी नहीं रहेगा क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो फेल इन योर के बजाय माई एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ठीक है, यूर जो है वो मदर बता रही है आप, ठीक है, आप अपने लिए कहेंगे मे पेपर में, तो माई एग्जाम, मेरे एग्जामिनेशन, मदर कहेगी या कोई भी बंदा कहेगा तो वो कहेगा आपकी, आपके इम्तिहानात, जब आप कहेंगे मेरे, ठीक है, इसी वजह से माई प्रोनाउन आता है, ठीक है, जो प्रोनाउन की चेंजिंग से हमने पढ़े हैं। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं उसके हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट से एक देख लेते हैं। नेक्स्ट है रजा सेहत, इसके बाद है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। रजा सेड वेयर आर यू गोइंग, तो उसका बनेगा रजा asked where I was going। तो यहाँ भी प्रोसेस वही है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हुआ टेंस, वेयर इन्वर्टेड कॉमास के बजाय वेयर ही आया क्योंकि क्वेश्चन WS से स्टार्ट है, और क्वेश्चन मार्क रिमूव हुआ, जो भी प्रोनाउन यू को रिप्लेस कर रहा था, इन द केस ऑफ दिस सेंटेंस आई रिप्लेस करा, फर्स्ट आया ऑक्सिलरी, बाद में चला गया तो क्वेश्चन मार्क रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आखिरी एग्जांपल करते हैं, उसके बाद जो है हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं वहीं पे। तो ये देखिए, द टीचर सेड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, तो इसमें क्या होगा, द टीचर आस्क्ड
हु, अब क्या होगा, द यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑथर ऑफ दैट बुक वॉक्स। ठीक है, तो देखे द हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक जो था वो क्या था, एक नाउन फ्रेज था। ठीक है, एक सब्जेक्ट समझे आप सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सब्जेक्ट था जो कि ऑक्सिलरी के बाद में था, अब उसको ऑक्सिलरी से पहले लाया, द ऑथर ऑफ दिस के बजाय द बुक, एंड इसको हमने से उसके बाद में रखा सब्जेक्ट के, ताकि क्वेश्चन मार्क रिमूव हो सके। तो द टीचर आस्क्ड हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वाज। तो यहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से बात थी। ठीक है, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बेसिकली बात यही थी। तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। आपको पेज नंबर 175 4 और 175 का मैंने बता दिया है। उधर ये 20 एग्जाम्पल से हैं, कुछ हमने किया है 7-8। ठीक है, तो वहीं से ये लेक्चर पहले आप सुन लेंगे। सुनने के बाद जो है आप इसी पेजेस पे जाकर वो सेंटेंसेस करने की कोशिश करेंगे। साथ जब आप करके उसको सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिर मेरे पीडीएफ से आप कंपेयर करके देखेंगे कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। लेकिन एक दफ़ा प्रैक्टिस में वंस अगेन बता रहा हूँ, ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे रूल्स जो है आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। तो यहीं पे हम आज का लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।